तो हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को राहुल एकेडमी पे सबको स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे भारत के सुदूरस्थ बिंदु और कर्क रेखा के बारे में आज जानेंगे कि मतलब हमारे भारत के जो दक्षिणतम बिंदु और उत्तरी बिंदु और जो अगल बगल की जो बिंदुएं होती हैं, चाहे फिर और कौन कौन से देश कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, उसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो जैसे आप लोग के मैं बताऊं कि मतलब बोला जाता है कि भारत के 5 बड़े जिले हैं ना, उसकी क्षेत्रफल कितनी है और कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ही पहला लिखा गया है कि कच्छ कच्छ जो है वो होता है गुजरात में। ठीक है, इसकी जो क्षेत्रफल है इसकी होती है 45,674 स्क्वायर किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। ठीक है, जैसे आज हम लोग जानेंगे कि ये जो है ये भारत के 5 बड़े जिले हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े हैं। ठीक है, जैसे बोला जाता है कि जो कच्छ होता है तो कच्छ पड़ता है हमारे गुजरात में। ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए तो होता है 45,674 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जब दूसरी की बात करें तो ये होता है लेह लेह पड़ता है लेह लद्दाख में, जो होता है जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो होता है 45,1100 स्क्वायर किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल होती है कुल तरह से। जैसे आपको से अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि पूरे भारत के क्षेत्रफल कितना है, तो होगा कितना। भारत के अगर क्षेत्रफल पूछ दिया जाए जैसे इंडिया का, तो इसका होता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पूरे भारत के क्षेत्रफल है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा भारत है। ठीक है, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि बताइए कि भारत जो है ना, भारत के क्षेत्रफल कितना है, तो बोलना कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर तीसरे की बात करें तो जैसे देखो तीसरे अगर पूछ दिया जाए कि कौन सी जिले हैं, तो इसमें होगा जैसलमेर होगा। ठीक है, जैसलमेर होगा, जैसलमेर होगा। ठीक है, ये होता है, ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, अगला है चौथा बीकानेर। ठीक है, चौथा क्या है? बीकानेर। अब पांचवा हो जाएगा हमारा बाड़मेर। ठीक है, पांचवा कौन सा जिला होगा? ये होगा बाड़मेर होगा। ठीक है, जैसे ये का है कि भारत के 5 बड़े जिले हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े होते हैं, लेकिन ये जो है जैसलमेर है, फिर उसके बाद है बीकानेर और पांचवा हो जाएगा बाड़मेर। ये जो तीनों है ये तीनों पड़ता है हमारे राजस्थान में। ठीक है, आगे है बोला गया इसमें कि भारत के सबसे छोटे जिला कौन सा है, जो भारत का सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है और कहाँ पे स्थित है, तो ये है केरल में स्थित है, जिसको नाम है माहे। ठीक है, ये पुदुचेरी का जिला है। किसका है? पुदुचेरी का ये जिला है। कौन सा जिला है? माहे जिला है। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि माहे जो जिला है भारत के सबसे छोटी जिला है लेकिन कहाँ पे स्थित है, तो बोलना कि यह केरल में स्थित है। ठीक है, केरल में स्थित है। बोला जाता है कि जो केरल जो स्टेट है, यहाँ पर के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, हमेशा ही इंग्लिश में ही बातें होती है। कितना होता है? इंग्लिश में बात होता है। जैसे यहाँ पर पूछ दिया जाए कि बताइए कि यहाँ के लिटरेसी रेट कितना है, तो बोला जाता है 88% ऐसे कुछ है, इससे ही ऊपर है। ठीक है, मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा शिक्षित होते हैं, ज़्यादा मतलब जानकारी के बारे में। ठीक है, अगला है इसमें कि पुदुचेरी के 4 जिले जो 3 राज्यों में स्थित है। जो पुदुचेरी है इसके 4 जिला है, लेकिन ये जो है ना ये 3 स्टेट में मतलब स्थित है। जैसे पहला हो जाएगा हमारा यमन। ठीक है, यमन जो है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि बताइए कि दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा होता है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी हो गया जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। चौथा हो जाएगा तीसरा हमारा हो जाएगा कराईकल। ठीक है, कराईकल हो जाएगा, ये भी क्या होता है? ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और अगर चौथा पूछ दिया जाए तो चौथा होता है माहे, जो केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, अगर ये चीज को अगर हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझे तो यहाँ पर होता है हमारा भारत के आकार। ठीक है, ये ऊपर वाली भाग नहीं पता है, कहा से कि हम लोग का ऊपर के जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नीचे का ही जरूरत है, तो इसके बारे में हम लोग ये छोटी सा ही ग्राफ बनाया। ठीक है, अगर आपको सब पूछ दिया जाए कि बताइए कि माहे कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर ही केरल स्थित है। ठीक है, केरल में ही माहे आता है। ठीक है, तो माहे अगर पूछ दिया जाए तो माहे यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, अगर माहे का जो क्षेत्रफल है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्षेत्रफल पाई जाती है। जैसे आपको अगर पूछ दिया जाए बताइए कि तमिलनाडु कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु ये वाली क्षेत्रफल जो है ना, ये वाली जो क्षेत्रफल है तो यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु। ठीक है, और कराईकल पाई जाती है ये वाला किनारे पे, यहाँ पर ही कराईकल होता है। ठीक है, अगर यमन के बारे में पूछ दिया जाए कि यमन कहाँ पे है, तो यहाँ पर ही यमन होता है, जो यहाँ पर ही क्या होता है बंगाल की खाड़ी होती है इसके इधर यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पर ही यमन पाई जाती है, यमन स्थित है। ठीक है, आपको से अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि आंध्र प्रदेश कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश ये वाली जो भाग है जितना भी, ये सब आंध्र प्रदेश होती है। ठीक है, तो आपको हम बता दिएगा कि पुदुचेरी के 4 बड़े जिले, लेकिन 3 देशों में स्थित है। तो हमने बताया कि जो यमन जो पड़ता है, यमन जो पड़ता है वो होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लेकिन दूसरा बताया कि जो पुदुचेरी जो होता है, पुदुचेरी कराईकल जो है ये होता है तमिलनाडु में। जो पुदुचेरी है, देखिए पुदुचेरी कहाँ है, पुदुचेरी और कराईकल जो है ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पर ही तमिलनाडु है, लेकिन यहाँ पर ही पुदुचेरी होगा, यहाँ पर ही होगा पुदुचेरी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कराईकल भी तमिलनाडु में ही स्थित है। लेकिन अगर आपको से पूछ जाए कि माहे कहाँ पर है, तो बोलना कि यह केरल स्टेट में स्थित है। ठीक है, आपको से अगर पूछ दिया जाए कि जो हम बताएं कि भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के हिसाब से, तो इसका एक ट्रिक भी होता है। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है, जैसे बोला जाता है कलेजा बीवा। ठीक है, इसका जो मतलब जो ट्रिक है इसका बोला जाता है कलेजा बीवा। लेकिन अगर अगर क से होगा तो क से बोला जाएगा कि कच्छ होता है। ठीक है, ले से होगा ले। ठीक है, ज से होगा जैसलमेर। ठीक है, बी से होगा बीकानेर, बी से होगा बीकानेर। लेकिन अगर बा से पूछ दिया जाए तो बा से होगा बाड़मेर। कौन सा होगा, बाड़मेर होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अगली बात का है कि भारत के सुदूरस्थ बिंदु, यहाँ पर ही एक और दूसरा स्लाइड पे का है, यहाँ पर लिखा गया है कि भारत के सुदूरस्थ बिंदु, यानी भारत जो है, जो भारत की जो आकार है, इसकी दक्षिणतम बिंदु को कौन सी नाम से जानते हैं, और जो ऊपर वाली जो उत्तरी भाग जो होती है इसको कौन सी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि जो उत्तर वाला जो बिंदु होता है, मतलब जो उत्तरी का सबसे लास्ट बिंदु है, उसको बोलते हैं इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है। क्या जानते हैं, इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये का होता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। कितना होता है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। ठीक है, लेकिन जब अगर नीचे वाले की बात बोल दिया जाए, लेकिन आप लोग देखेंगे कि जो भारत के जो आकार है उसके बगल में ही नीचे डॉट डॉट के माध्यम है। क्या है, डॉट डॉट। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं द्वीप समूह। इसको क्या बोलते हैं, द्वीप समूह। लेकिन इसकी संख्या कितना होता है, 572 है। कितना, 572 होता है। लेकिन आपको से अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर ही कौन सी सागर होता है, तो यहाँ पर ही होता है हमारा अरब सागर। क्या होता है, अरब सागर। ठीक है, लेकिन आपको से पूछा जाए कि बताइए कि भारत के दक्षिणतम बिंदु में कौन सी सागर है, तो यहाँ पर ही होता है हिंद महासागर। यहाँ होता है हिंद महासागर। यहाँ पर ही होगा बंगाल की खाड़ी। क्या होता है, बंगाल की खाड़ी। अगर आपको से पूछ दिया जाए कि ये जो है, ये जो डॉट डॉट है यानी द्वीप समूह जो है, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एवं निकोबार है। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि जो द्वीप समूह जो होता है इसकी संख्या कितना होता है, ये जो द्वीप समूह है इसकी संख्या कितना होता है, तो बताओगे कि 572 होता है। कितना होता है, 572 होता है। अगर आपको से बोला जाए कि बताइए कि ये जो द्वीप समूह है इसको बोला जाता है भारत के दक्षिणतम बिंदु। क्या बोलते हैं, भारत के दक्षिणतम बिंदु। ये जो बिंदु है इसका क्या नाम है, तो इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगर आपको से पूछ दिया जाए कि बताइए कि भारत की मुख्य भूमि का बिंदु कहाँ पर है, जैसे मुख्य बिंदु का ये वाला है, लेकिन यहाँ पर ही क्या है, यहाँ बोला जाता है कि कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। क्या होता है, यहाँ पर ही जो स्टेट है ये वाले भाग में, यहाँ पर ही कन्याकुमारी स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पर ही क्या होता है, तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के नीचे ही हिंद महासागर पाई जाती है। ठीक है, अगर इसको से पूछ दिया जाए कि यह तमिलनाडु पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ही 8 मिनट, देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है, 4 मिनट मतलब 8 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, आपको से अगर पूछ दें कि बताइए कि भारत के उत्तरी पॉइंट को कौन सी नाम से जानते हैं, तो बोलना कि इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं। अगर आपको से पूछ दें कि बताइए कि भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या नाम देते हैं, तो इसको बोलना कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं।
अगर आपको उससे पूछ दिया जाए कि बताइए कि अंडमान जो निकोबार है, ये जो द्वीप समूह है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो बताना कि 572 होता है। कितना होता है? 572 होता है। ये कहाँ पे स्थित होता है? तो ये होता है दक्षिणतम बिंदु पे। कहाँ पे होता है? दक्षिणतम बिंदु पे होता है। लेकिन पूछ दिया जाए कि बताइए इसका नाम क्या होता है, तो बोलना कि अंडमान एंड निकोबार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पे जानते हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोग आगे दूसरे स्लाइड पे इस पे जानेंगे हम लोग भारत के बारे में। ठीक है, जैसे बोला जाता है कि जो हमारा जो पृथ्वी है, ये दो हिस्सों में टूट जाती है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में टूट जाती है। पहला होता है पश्चिमी गोलार्ध और दूसरा होता है पूर्वी गोलार्ध। ये दो हिस्सों में क्या होता है कि टूट जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये बीचे बीच वाला जो रेखा होता है, ये होता है 0 डिग्री देशांतर। क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर होता है रेखा। ठीक है, ये वाली जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी गोलार्ध, ये वाला बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो आप अगर आपको से अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि जो हमारा भारत है, ये जो हमारा भारत है कौन सी गोलार्ध में स्थित है, तो बोलना कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बोलना कि जो बोलेगा कि बताओ कि भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है, तो बोलना कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसको बोलते हैं क्या कि अंडमान एंड निकोबार के देखो, अंडमान एंड निकोबार के ग्रेट निकोबार आइसलैंड पे स्थित है। लेकिन अगर आपको से पूछ दिया जाए तो बताओ कि जो इंदिरा पॉइंट जो है, तो यहाँ पर हम बताए थे कि ये वाला जो है, ये है द्वीप। ये था 572 द्वीप था, 572 द्वीप था। इसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। निको अंडमान एंड निकोबार नाम था। ठीक है, लेकिन जो इंदिरा पॉइंट जो है, इसी के आइसलैंड, ग्रेट आइसलैंड पे, यहीं पे स्थित है। ठीक है, वही बताएं कि यहाँ पर क्या होता है कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पाई जाती है। ठीक है, इसका अन्य नाम अगर पूछ दिया जाए कि बताओ कि इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या क्या होता है, तो बोलना कि पारसेन होता है, एक होता है पारसेन, दूसरा होता है पिग मिलियन, और तीसरा होता है लेहचिंग। ठीक है, क्या होता है? लाहचिंग होता है, लाहेचिंग होता है। ठीक है, लाहेचिंग बोलो या फिर पिग मिलियन बोल दो, इतना ही काफी है। ठीक है, पिग मिलियन पॉइंट बोल दिया जाए। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि ये जो भारत है, क्या ये जो भारत है, अगर भारत के बारे में अगर पूछ दिया जाए कि बताओ कि भारत के क्षेत्रफल कितना होता है, बोलेगा कि भारत के क्षेत्रफल, तो बोलना कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर होता है। क्या होता है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? भारत के क्षेत्रफल होता है। क्या? भारत के क्षेत्रफल होता है। अगर यही अगर पूछ दिया जाए तो बताओ कि भारत में कितने राज्य उपस्थित है, तो बोलेगा कि 28, कितना होगा? 28 राज्य स्थित है। अगर यही बोल दिया जाए कि बताओ कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितना होता है, तो बोलना कि 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। क्या बोलोगे? बोलना कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, अगर यही बोल दिया जाएगा कि बताओ कि भारत के क्षेत्रफल कितना होता है, तो बोलना कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। अगर आपको से पूछ दिया जाए कि बताओ कि भारत में कितने जिले होते हैं, जिले नहीं, जिले तो हो जाए 576 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, लेकिन आपको से अगर पूछ दिया जाए कि बताओ कि राज्य कितने होते हैं, तो बोलना कि 28 राज्य होते हैं। अगर आपको से अगर बोल दिया जाए कि बताओ कि ये जो हमारा भारत है, तो इसके पूर्वी बिंदु के नाम क्या है, तो बोलना कि पूर्वी बिंदु के नाम है कीबीथू। क्या है? कीबीथू। क्या होता है? कीबीथू। ऐसे अंग्रेजी में लिख लो, कीबीथू। कीबीथू के नाम से
पूर्वी बिंदु को नाम से मतलब जानते हैं। अगर बोल दे भारत के पूर्वी बिंदु के नाम क्या है तो बोलना कि की बिथु है। क्या है? की बिथु। अगर यहाँ पूछ दिया जाए कि बताओ कि कितने डिग्री पूर्वी देशांतर है तो बोलना कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या बोलोगे? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है। अगर आपको से पूछ दिया जाए कि ये हो गया पूर्वी, अगर पूर्व से लेकर के पश्चिम हो गया, ठीक है, तो पश्चिमी जो बिंदु है इसको कौन सी नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं गुहार मोती के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ही कच्छ होता है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है। इसका अगर पूछ दिया कि बताओ कि पश्चिमी बिंदु के नाम क्या है तो बोलना कि गुहार मोती है। अगर यहाँ से पूछ दिया कि पूर्वी देशांतर रेखा कितना है तो बोलना कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या बोलोगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। ठीक है। अगर आपको से बोल दिया जाए कि बताओ कि पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, जब उत्तरी की बात कर दिया जाए कि बताओ कि भारत के उत्तरी बिंदु के क्या नाम है तो बोलना कि इंदिरा कौल नाम है। क्या बोलोगे? इंदिरा कौल नाम है। इसी को बोलते हैं कि पाक अधिकृत जो कि कश्मीर में है, जो कि इसको बोलते हैं पीओके। क्या बोलोगे? पीओके, पाक ऐसे बोलते हैं। ठीक है। पाक अधिकृत कश्मीर होता है। ठीक है। आगे जानेंगे हम लोग कि जो भारत के दक्षिणतम बिंदु है, भारत के दक्षिणतम बिंदु को कौन से नाम से जानते हैं तो इसको जानते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे कन्याकुमारी, यहाँ पे क्या होता है? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। अगर आपको ये ग्राफ के माध्यम से अगर समझ में ना आए तो हमने क्या किया है कि यही वाली चीज को नीचे में लाइन के माध्यम से हमने समझाए हैं। ठीक है। आपको से अगर पूछ दिया जाए कि बताओ कि सबसे ऊपरी वाली रेखा को, जो भारत के सबसे ऊपरी यहाँ पर जो रेखा है, इसको कौन सी नाम से जानते हैं तो बोलना कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी के सबसे नीचे जो हो गया, बोले जाता है कि जो भारत के दक्षिणतम बिंदु है इसको कौन सी नाम से जानते हैं तो ऊपर हो गया इंदिरा कॉल और नीचे हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नीचे वाला जो बिंदु होती है, ये जो दक्षिणतम बिंदु है, इसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। ये वाली भाग को इसको बोलते हैं का, जो इंदिरा पॉइंट जो है तो इसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार के ग्रेट निकोबार के द्वीप पर स्थित है। क्या स्थित है? जो इंदिरा पॉइंट है ये स्थित है। ठीक है। लेकिन द्वीप समूह की संख्या हम बताए थे कि 572 द्वीप होते हैं। कितने होते हैं? 572 द्वीप होते हैं। अगर यही बात आपको से अगर पूछ दिया जाए कि बताओ कि भारत के पूर्वी बिंदु को कौन सी नाम से जानते हैं तो इसको जानते हैं की बिथु के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? की बिथु के नाम से जानते हैं। अगर इसमें अगर पूछ दिया जाए कि कौन कौन से राज्य आते हैं, इसमें आता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आता है? ये वाला जो इधर के राज्य है इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। लेकिन भारत के जो ये वाला जो उठल है थोड़ा सा कुबर टाइप के, तो ये है यहाँ पे होता है सिक्किम। क्या होता है? यहाँ पे कौन सी राज्य आता है? सिक्किम राज्य आता है। ये वाला जब भारत के आप जब नक्शा बनाओगे तो यहाँ पर पूरी प्लेन नहीं करना, यहाँ थोड़ा सा उठा देना। ये वाला जो राज्य है यहाँ पर होता है सिक्किम। ठीक है। बताइए समझ में? अगर फिर से समझाते हैं। ठीक है। जैसे आपको से यहाँ पर हो गया पूर्वी, अगर पश्चिमी बोल दिया जाए तो पश्चिमी को बोलते हैं गुहार मोती के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है। अब आप लोग फिर से बताइएगा कि बताओ कि जो भारत के उत्तरी बिंदु को कौन सी नाम से जानते हैं तो बोलना कि इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, जिसको पीओके भी कहा जाता है। ठीक है। आपको से अगर पूछ दिया जाए कि बताओ कि भारत के दक्षिणतम बिंदु यानी नीचे वाले बिंदु जो है उसको कौन सी नाम से जानते हैं तो बोलना कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि कन्याकुमारी भी यहीं पे स्थित है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। लेकिन आपको से अगर पूछेंगे कि बताओ कि इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ पे स्थित है तो बोलना कि अंडमान एवं निकोबार